गुड इवनिंग। आज है 16 मई 2025। तो ट्रेड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। ट्रेड्स मार्केट क्लोज होने वाली है थोड़ी देर में। उससे पहले हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं और फिर हम अपने पोजीशन को देखेंगे, ऑर्डर बुक देखेंगे, फिर होल्डिंग को देखेंगे कहाँ पे होल्डिंग चल रही है। तो चलने से पहले हम ओवरऑल मार्केट को एक बार देख लेते हैं, निफ्टी का क्या हाल है। ट्रेड्स काफ़ी अच्छा कल एक मूवमेंट दिखाया था, बट आज के दिन पे वापस ये ठंडा पड़ गया है मार्केट। 25,000 के ऊपर ही हम लोग सस्टेन करने का कोशिश कर रहे हैं, ये तो ठीक है। और बाय द वे कैंडल अगर देखा जाए कैंडल के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें दिख रही है। इनसाइड कैंडल बार का ब्रेकआउट भी आया हुआ है, इस तरह का हमें दिख रहा है चीज़ें। तो इसके ऊपर अभी हम सस्टेन कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है। आई थिंक ये अपसाइड को मूवमेंट आराम से दे सकते हैं, जो कि अगला मूवमेंट 25,620 के पास जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक गैप है। तो हो सकता है कि एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करे। तब तक के लिए 25,620 के पास हम आराम से जा सकते हैं। अगर थोड़ा इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे हम दिखाएं आपको तो ट्रेड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हुआ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हुआ है। उसके अगेंस्ट में अगर रेड वाला कैंडल देखा जाए तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ग्रीन वाला कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्लियर कट हमें दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग दिख ही रही है मार्केट। कभी बाइंग साइड का ही हमें अपॉर्चुनिटी खोजना चाहिए। बैंक निफ्टी देखेंगे तो ट्रेड्स बिल्कुल वही जैसा प्लानिंग है कि ये ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन करता है और 55,520 के ऊपर सस्टेन करते हैं हम लोग। 520 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो एक बार अपसाइड के मूवमेंट दिखा सकते हैं। और ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न जैसा यहाँ पे बन रहा था, तो फिर ये भी आज कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाया बैंक निफ्टी भी। निफ्टी 500 का चार्ट देखेंगे तो ये स्लोली अपसाइड की ओर जाने का कोशिश किया है आज, बट ये अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही है अभी। तो ठीक है, मतलब अभी निगेटिव को ऐसा कुछ नहीं दिख रही है मार्केट में। ट्रेड्स चलते हैं अपने ऑर्डर बुक के पास। अब देखें तो ट्रेड्स इसमें हमने 2 ऑर्डर डाल रखी है। सुबह में 10:30 पे इंडियन बैंक, जैसा कि आपको पता होगा, पुराने वीडियो देखे होंगे कि हमने एक स्विंग ट्रेड लिया था जिसमें कि आज टारगेट हिट हुआ तो हम उसे निकाल दिए। और उसके बदला में दूसरा हमने ट्रेड डाला है बजाज फिनसर्व का, बिल्कुल 10 क्वांटिटी स्विंग ट्रेड में ही है। 2027 पे हमने बाई किया था। आप देखेंगे तो यहाँ पे 2027 पे हमने बाई किया, 2033 चल रहा अभी, 60 रुपये प्लस में अभी हम लोग चल रहे हैं। चार्ट पे ट्रेड्स चलेंगे, हम चार्ट भी दिखाएंगे आपको। और अगर होल्डिंग का बात करें ट्रेड्स तो ये 500 बिल्कुल फ्लैट ही चल रहे, कुछ खास मूवमेंट नहीं है। और कैनरा बैंक जो निगेटिव था आज वो ग्रीन में आ चुका है। अलाइड ब्लेंडर थोड़ा सा ये प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, काफ़ी अच्छा अपसाइड की रैली दिया था, आज ही इसका रिजल्ट आया है तो ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा है। नहीं तो ये भी लगभग 500 रुपया प्लस में प्रॉफिट चल रहा था। देख रहे हैं तो कि 4-5% ये नेगेटिव हुआ है ट्रेड्स। हिंद पेट्रो भी अब धीरे धीरे कवर कर रहा है। SG मार्ट और VTL, SKF इंडिया भी लगभग 5% आज मूवमेंट दिखाई ही दिया, तो काफ़ी अच्छा अपसाइड की ओर गया। अगर ऑल में देखा जाए तो ट्रेड्स ये म्यूचुअल फंड जो था मेरा, ये लगभग 560 रुपया प्लस में अब चलने लगा है, 4% ऊपर। तो ठीक है, आपको म्यूचुअल फंड दिखाता है अलग से। तो बिल्कुल इसमें भी फ्लैट हो चुके हैं, 68 रुपया माइनस में चल रहा है अभी। टोटल 23,000 का भी इन्वेस्टमेंट है इसमें। बाकी 3700 रुपया अभी कैश में मेरे पास है। और ये बजाज फिनसर्व हमने दूसरा ट्रेड डाल दिया है। ठीक है ट्रेड्स, तो चार्ट पैटर्न पे हम एक बार देख लेते हैं क्यों हमने ट्रेड लिया। और इंट्राडे में ट्रेड्स का अगर बात किया जाए क्यों हमने ट्रेड नहीं किया, उसके पीछे का भी हम कारण बताते हैं। तो ट्रेड्स ये कल्याण ज्वेलर्स का ट्रेड हमें मिल रहा था मॉर्निंग में, बट ये हम मिस कर दिए। आपको सिंपल जो चार्ट पैटर्न हम ट्रेड करते हैं बिल्कुल वही चार्ट पैटर्न आपको दिखाते हैं। तो ये सिंपल हमें अप ट्रेंड अपसाइड की ओर दिख रहा है, बिल्कुल ट्रेंडिंग दिख रही है और एक अच्छा खासा मूवमेंट दिख रहा है अपसाइड की ओर। और हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं जिसमें कि आपको पता चलेगा ब्रेकआउट के बाद ये आज के दिन पे ब्रेकआउट दिया, देन ये नीचे रीटेस्ट करने गया, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा कंप्यूटर के पास प्रेजेंट नहीं थे, थोड़ा सा बाहर चले गए थे, जिस वजह से हम यहाँ पे मिस कर दिए इस ट्रेड को। बट दूसरी बार ये हमें यहाँ पे पुल बैक दिया, बट यहाँ से देखा जाए तो हमें प्रॉपर रिस्क रिवार्ड नहीं मिल रही थी। अगर हम इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे लाते हैं ट्रेड्स तो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ट्रेड मिल रहा था तो काफ़ी अच्छा, बट हम यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं थे कंप्यूटर के सामने,
कुछ काम से बाहर चले गए थे। गांव में रहने पर यही एक दिक्कत होती है कि जब आप ट्रेड करने बैठे तो बहुत सारे काम घर के लोग जो होते हैं कहते हैं ऐसे ही तो बैठे हुए हो, कुछ कर तो नहीं रहा है, ऐसे ही तो बैठे हुए हो, थोड़ा कोई काम करके आओ, जाओ बाहर से। तो आते आते तक हम यहाँ इस ट्रेड को यहाँ पे पुल बैक देखे, बट ये रिस्क रिवार्ड देखा जाए तो ट्रेड्स यहाँ तक मेरा 5 रुपये का रिस्क आ रहा था, लगभग 4-4.5 रुपये का रिस्क आ रहा था। तो उसके अगेंस्ट में हमें 1:2 ट्रेड चाहिए, यानी कि 10 रुपये का टारगेट चाहिए। बट ये 500 का स्टॉक ही है, अगर हम ये नीचे का साइड 1% का रिस्क लेते हैं तो अप साइड हमें 2% चाहिए। तो थोड़ा सा ये वोलेटिलिटी, इतना बड़ा वोलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं इंट्राडे के अंदर। अगर हम यही ट्रेड अगर इसे यहाँ पे हम कैप्चर कर पाते तो ज़रूर था कि यहाँ से मात्र 1.5 रुपये का रिस्क था यहाँ पे हमें, उसके अगेंस्ट में हमें 3 रुपया टारगेट मिलता, आराम से हम एग्जिट कर लेते ट्रेड को। तो ट्रेड सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए रिस्क रिवार्ड ही रहता है। जब तक अगर प्रॉपर रिस्क रिवार्ड हमें नहीं मिल रहा है तब तक हम ट्रेड में इंटर नहीं करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ओवरऑल पूरे दिन बैठ करके मार्केट के सामने हम वापस जा रहे हैं कुछ नहीं लेकर के, बशर्ते इसमें 700 रुपये का प्रॉफिट हुआ था बस, उसके अलावा और कुछ नहीं। बट अब जो दिन है सो है, अगर कहीं मिस कर गए तो फिर क्या ही कहना। और एक ग्रासिम का भी चार्ट पैटर्न हमें नज़र आया था, जैसा कि आप देख रही है, बट ये मेरे सेटअप पे नहीं था, इस वजह से हम ट्रेड नहीं किए। लेकिन ये ट्रेड हमें मिल रहा था एक दूसरे सेटअप पे, बट एक ट्रेडर का डिसिप्लिन और माइंडसेट और जो रूल होता है उसे ब्रेक नहीं करना चाहिए, इसलिए हमने उसे ब्रेक नहीं किया और दूसरे किसी सेटअप पे हम ट्रेड नहीं किए, क्योंकि ये बिल्कुल कमिटमेंट जैसा होता है अपने सेटअप पे ही ट्रेड करना। तो ट्रेड सिंपल ये ब्रेकआउट दिया बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से। आपको हम 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे दिखाते हैं आपको कि क्या हम लॉजिक था इसके ट्रेड के पीछे। तो ट्रेड्स हम सिंपल यहाँ पे देख रहे थे, ये चार्ट पैटर्न हमें यहाँ पे लगभग मिला ही है। तो सिंपल हम देख रहे थे यहाँ पे ये बना हाई, वापस ये एक लो बनाया, देन हम यहाँ पे देख रहे कि नया लो नहीं क्रिएट कर रहा है ये, अब ये नया लो क्रिएट नहीं कर रहा है। तो फिर हमें यहाँ से लग गया कि अब ये हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बन रही है अब। तो ये टोटल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, वापस से ब्रेकआउट आई और ये अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखा दी। तो अगर हम इसमें ट्रेड में इंटर करते तो प्रॉपरली रिस्क रिवार्ड अगर हम इधर कहीं इंटर करते, क्योंकि ये पैटर्न यहाँ बना था पहले। तो सिंपल ये ट्रेड्स 10 रुपये का हमें रिस्क था डाउन साइड की ओर, अप साइड की ओर बस 20 रुपये का टारगेट रहता। और ये मेरे अगेंस्ट में गया तो मेरा क्वांटिटी ऐड करने का जो रूल है वो इसमें हो जाती और ये आराम से टारगेट हिट कर देता। बट ये दूसरा सेटअप पे था तो फिर हम इसमें इंटर नहीं किए, दूसरे सेटअप पे हमें इंटर नहीं करना है। ब्रिटानिया का एक ट्रेड था, ये भी मिला, बट ये अब उतना सारा ट्रेड मिस करने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, जिस वजह से फिर ट्रेड हम नहीं कर पाए। उसके बाद सिंपल ये चार्ट पैटर्न बन रही थी ट्रेड्स, अब देखेंगे तो ये सिंपल चार्ट पैटर्न बन रही है, जो कि अब आप बोल सकते हैं कि सपोर्ट के पास भी हम यहाँ पे बाई कर सकते थे। और ब्रेकआउट वाला अगर सिचुएशन देखा जाए तो सिंपल यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, जिसमें कि आपको आज ब्रेकआउट भी दिखेगा, ब्रेकआउट रीटेस्ट देन ये अपसाइड की ओर गया। तो अगर हम इसे स्मॉलर कैंडल पे बनाते हैं तो ट्रेड्स वही सुबह में हम थोड़ा सा बाहर चले गए, जिस वजह से हम बहुत सारा ट्रेड मिस कर जाते हैं। क्योंकि मेरा जो ट्रेड करने का जो टाइमिंग है 9:45 से करके 10 बज के 10:30 तक हम ट्रेड में इंटर कर ही जाते हैं, हमें कोई ना कोई ट्रेड मिल ही जाता है। तो ट्रेड सिंपल ये देखेंगे, ब्रिटानिया का भी चार्ट है, ये डाउन साइड की ओर फर्स्ट पुल बैक पे हम ट्रेड में इंटर करते हैं ट्रेड्स। तो फर्स्ट पुल बैक यहाँ पे आया अपने सपोर्ट के पास, अगर हम इधर कहीं इंटर करते तो 20 रुपये का रिस्क रहता, उसके अगेंस्ट में 40 रुपये आराम से टारगेट हिट हो जाती। बट वही बात हुआ, घर में गांव में रहिएगा तो सब समझेगा कि यार ऐसे तो कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ है, कुछ गाना सुन रहा होगा, कुछ देख रहा होगा, उसको काम दो यार पहले। तो बस यही प्रॉब्लम है। अगर बताया बजाज फाइनेंस में हमने ट्रेड क्यों लिया है, तो इसके पीछे भी लॉजिक है ट्रेड्स। सिंपल हम 2 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड लगभग। तो आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ से बनाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन रेंज रहा है, तो सिंपल ये ट्रेंड लाइन हम बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। ओके ट्रेड्स, तो ये ट्रेंड लाइन एक अपसाइड की ओर बन रही है बजाज फिनसर्व में, और हम एक अपसाइड से रेजिस्टेंस लाइन बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि ब्रेकआउट के बाद ये रीटेस्ट भी हो चुका है।
ब्रेकआउट रीटेस्ट अब कंसोलिडेट कर रहा है, तो आई थिंक कि अब ये अपसाइड की ओर जाए। तो सिंपल मेरा प्लानिंग ये है रिस्क रिवार्ड का। अगर हम बात करें, हम कहीं इधर कहीं इंटर किए हैं 27 के पास, तो 30 रुपये का लगभग मेरा रिस्क है डाउन साइड की ओर, जो कि 1994 1995 के पास हम एग्जिट कर देंगे अगर ट्रेड मेरा स्टॉप लॉस हिट करता है तो। लेकिन हाँ, अगर अब कल के दिन पे अगर हम लोग अपसाइड को निकलते हैं तो बस प्रीवियस कैंडल के लो का मेरा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। तो 30 रुपये के अगेंस्ट में अगर हम 60 रुपये भी प्रॉफिट मिलता है तो भी ठीक है, अगर 90 रुपये भी मिलता है तब भी ठीक है, क्योंकि ये स्विंग हाई तक का मेरा टारगेट रहेगा। यानी कि अगर 1:1 में मेरा टारगेट हिट करता है तो थोड़ा सा हम कॉशियस हो जाएंगे उसके बाद। तो सिंपल ये जो पैटर्न हम पिछले इंडियन बैंक में भी ट्रेड करके प्रॉफिट आज बुक किए हैं, सेम वही पैटर्न पे ये बजाज फिनसर्व है। तो ट्रेड्स एक ही पैटर्न पे बस ट्रेड करना है, प्रैक्टिस करना है। इंट्राडे हो, स्विंग ट्रेड हो या फिर पोजिशनल ट्रेड हो, सब में एक ही पैटर्न पे मेरा चलता है। तो बिल्कुल ये पैटर्न हर एक जगह पे काम करती है। आप इसे सीख लीजिए, आप समझ लीजिए, फिर आप अपने लिए ट्रेड करिएगा। तो ट्रेड्स ज़्यादा कुछ खास नहीं रहा आज के दिन पे, बस लगभग 700 रुपया कुछ प्रॉफिट बुक हुआ है आज के दिन पे इंडियन बैंक में, 750। उसके बाद कुछ ट्रेड इंट्राडे में तो कर ही नहीं पाए, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ट्रेड्स बिल्कुल जेन्युइन तरीक़ा से हम हर एक चीज़ यहाँ पे बताते हैं अपने चैनल पे। तो मेरे चैनल पे अगर नया है यहाँ वीडियो, यदि आपके पास नई गई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत ही प्रॉपर तरीक़ा से नॉलेज हम यहाँ से शेयर करते हैं ताकि बिगिनर को बिल्कुल बेनिफिट हो। तो ट्रेड्स क्लोज करते हैं वीडियो को। ओके ट्रेड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।